हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं राजेश सर, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस प्रश्नोत्तरी संख्या 11 आगामी परीक्षा सन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की वीडियो में हमने 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली लेक्चर क्लासेस और वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, अगले दिन कल की वीडियो में आप सबको हिंदी के प्रमुख रचनाकार, जो कि भारतेंदु युग के प्रणेता कह सकते हैं, जिनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, तो आप सब समझ गए होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपूर्ण जीवन चरित्र पर और उनके कृतित्व पर हम प्रकाश डालने वाले हैं विस्तृत जानकारी के साथ, और समस्त रचनाओं को यहाँ पर हम आप सबको बताने वाले हैं। तो जितनी रचनाएं इस वीडियो में मिलेंगी आपको, शायद ही आपको 10 किताबों में उपलब्ध हो सकें। तो सारी रचनाएं हम महत्वपूर्ण यहाँ पर लेने वाले हैं। तो कहीं से भी पूछा जाए, चाहे यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी, जेआरएफ, जेआईसी, नेट, और यहाँ तक कि अदर स्टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कल की वीडियो। और आज की वीडियो तो यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, और कल की वीडियो सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की प्रैक्टिस सेट प्रश्नोत्तरी संख्या 11। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। दोस्तों, पेपर और पेन उठा लीजिए और सॉल्व करने के लिए, और जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं वो आप लिख भी सकते हैं। जो आप पहली बार देख रहे हो जिन प्रश्नों को, आप उनको लिख भी सकते हैं, और वीडियो को रोक करके और दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध न वर्ण क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 1 विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, दंत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दंत कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? तो अंतस्थ कौन सा है? 2 का सी सही हो जाएगा, यह अंतस्थ है। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो यहाँ पर तीसरे का ए सही हो जाएगा, टा। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा, इस वाक्य में अव्यय छांटिए। तो 4 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यथाशक्ति अव्यय है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द छांटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? 6 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अधि। प्रश्न नंबर 7 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि हो जाएगा, 7 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है? तो त्रिनेत्र का सही अर्थ शिव होगा, तो इसलिए 8 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि शब्द में है। तो निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है? तो 9 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अधोपतन। प्रश्न नंबर 10 है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द ए है, पूजनीय। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा रस रसराज माना जाता है? तो श्रृंगार रस रसराज माना जाता है। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस
का शोक स्थायी भाव है, 12 का डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, कहे कवि बेनी वेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वेनी वेनी दो शब्द बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इस प्रकार से यमक अलंकार है। तो 13 का ए सही हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो लक्ष्मी के शब्द में प्रयुक्त होता है चंचला। यहाँ पर 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चंचला। प्रश्न नंबर 15 है, आंगजनेय का सही अर्थ क्या है? आंगजनेय का सही अर्थ क्या होगा? 15 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हनुमान। प्रश्न नंबर 16 है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। 16 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या अर्थ है? 17 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आत्म प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 18 है, उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रहेंगे? शुद्ध शब्द रहेंगे। तो यहाँ पर 18 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अनेकों हटा देंगे तो उसने किताबें पढ़ी, शुद्ध शब्द शुद्ध है और हटा दिया तो अनेकों, इसलिए 18 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो अजात शत्रु कहेंगे, 19 का सी। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो उसके प्राण निकल गए, ए सही हो जाएगा, 20 का ए। प्रश्न नंबर 21 है, आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध करना है, 21 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, आप लोग अपनी राय दें। प्रश्न नंबर 22 है, लल्लो चप्पो करना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खुशामद करना, आसान सा है, 22 का बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? तो 23 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यड़ संधि। प्रश्न नंबर 24 है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कहीं 24 का बी सही हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला है प्रश्न नंबर 25, 9 दिन चले अढ़ाई कोष का अर्थ क्या हो जाएगा? 25 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, परिश्रम अधिक परिणाम कम। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? 26 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी रामानंद। हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो स्वामी रामानंद थे, 26 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 27 है, दूल्हा राम सिय दुल्ही री तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? दूल्हा राम सिय दुल्ही रे तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? तो 27 का बी सही हो जाएगा, गीतावली। प्रश्न नंबर 28 है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? 28 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, दास्य भक्ति की। प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न नंबर 29 है, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? तो तुलसी के किस काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? 29 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा,
रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 30 है, सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। तो सुख सागर के रचयिता मुंशी सदा सुखलाल, 30 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया। तो यहाँ पर 31 का विकल्प नंबर बी सही जगह, गारसा द तासी, जो फ्रेंच विद्वान हैं जिन्होंने इस्तवार द ला लिटरेतुर इन दो हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। प्रश्न नंबर 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया। तो 32 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर, 32 का विकल्प नंबर सी। अगला है प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ। तो 33 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सरस्वती। प्रश्न नंबर 34 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था। तो 1903 में, 34 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। तो कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, 35 का सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 36 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है। तो आधुनिक काल की आदिकाल की है, जिसका नाम वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है, दूसरे नाम से पूछा जा सकता है। तो आपको नामकरण भी हमने पढ़ा रखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 का ए सही हो जाएगा, वीर गाथा काल। प्रश्न नंबर 37 है, अभिराम का अर्थ क्या है। अभिराम का अर्थ क्या है। तो 37 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सुंदर। प्रश्न नंबर 38 है, उन्नति का विलोम क्या होगा। तो अवनति होगा, 38 का ए सही हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39 है, विनायक का अर्थ क्या है। तो विनायक का अर्थ क्या है, 39 का सी सही हो जाएगा, गणेश। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सी वर्तनी ठीक है। तो कौन सी वर्तनी ठीक है। तो 40 का विकल्प नंबर हमारा सही होगा, सी रचयिता। प्रश्न नंबर 41 है, प्रश्न नंबर 41, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है। तो 41 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, नुकसान जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना, जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। प्रश्न नंबर 42 है, गधा खेत गाए जुलाहा खाए जुलाहा पीटा जाए। तो गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य क्या है। तो 42 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अपराध कोई और करे और दंड कोई अन्य भुगते या और भुगते। प्रश्न नंबर 43 है, प्रश्न नंबर 43 है, घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा अर्थ होगा। तो यहाँ पर 43 का विकल्प नंबर डी सही होगा, अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरे की चीज़ों को के पीछे पड़ना, 43 का डी। प्रश्न नंबर 44 है, यहाँ पर कुछ मिलान दिया हुआ है, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कोड अगले पृष्ठ पर है, तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, संदेश रासक अब्दुल रहमान, परमाल रासक संदेश रासक अब्दुल रहमान और परमाल रासो जगनिक बीसल देव रासो नरपतनाल। इस प्रकार से का 2 खा 3 और गा 4
मिलान कर लेते हैं। खा दो, खा दो, देखते हैं का दो, तो इस प्रकार से का दो एक ही में आ रहा है, खा तीन और गा चार, घा एक, तो ये सही जाएगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 43 है 45, इन कवियों को जन्म काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न नंबर 45 का हम देख लेते हैं आरोही क्रम में। 45 का विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा सी, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। अगला है प्रश्न नंबर 46, सूफी साधना के चार महकमों में कौन सा शामिल नहीं है। सूफी साधना के चार महकमों में कौन सा शामिल नहीं है। तो 46 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। मलकत नहीं है, बाकी सब शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत हैं। प्रश्न नंबर 47 है, सूफी प्रेम खानों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया गया है। तो पत्नी के रूप में कल्पित किया गया है। 47 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 48 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी। 48 का बी सही हो जाएगा, हित हरिवंश। प्रश्न नंबर 49 है, सूरदास का जन्म काल क्या है। तो 1478 से 1583, बी सही हो जाएगा 49 का बी। प्रश्न नंबर 50 है, कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है। कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है। तो 50 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ए। भ्रमर गीत नंददास का नहीं, बाकी सब हैं। अगला है प्रश्न नंबर 52 है, विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है। तो विक्रमोर्वशीय के रचयिता यहाँ पर कालिदास हैं। 51 का डी। प्रश्न नंबर 52 है, 10 कुमार चरित किस लेखक की कृति है। तो दंडी की। 52 का सी। 53 का डी। इनमें से शूद्रक की रचनाएं कौन सी हैं। तो मत्स्यकटिकम, मत्स्यकटिकम, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 54 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में रचनाकार कौन है। तो 54 का विकल्प नंबर कालिदास। प्रश्न नंबर 55 है, गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है। तो गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है। 45 का विकल्प नंबर हमारा जयदेव हो जाएगा, सही बी। प्रश्न नंबर 56 है, नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से होगा। नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 56 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 9 + इका। प्रश्न नंबर 57 है, सच्चित का संधि विच्छेद क्या है। तो सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा। सत धन चित, सत धन चित। 57 का विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 58 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है। 59 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 59 है, रक्तवर्ण में कौन समास बताइए। रक्तवर्ण में समास बताइए। तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, कर्मधारय। अगला है प्रश्न नंबर
60 है राजन शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप होगा? 59 60 रुपये और 60। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर हमारा ए से होगा राज्ञा। अगला है प्रश्न नंबर 61 है जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से छांटिए। तो जगत शब्द का सप्तमी एक वचन में 61 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा जगति। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 62 है स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? तो 62 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा अतिष्ठति। प्रश्न नंबर 63 है गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो गच्छतु। 63 का ए हो जाएगा गच्छतु। प्रश्न नंबर 64 है यदि ग्रह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? तो एक ग्रह का अर्थ अगर इस प्रकार से लिखा जाता है तो अर्थ घर होता है और ग्रह ऐसे लिखा जाता है तो इस प्रकार से नक्षत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 65 है अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? 65 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए पराकाष्ठा। प्रश्न नंबर 66 है कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? तो अनुज। अनुज नहीं है, अनुज छोटे भाई का है, मनुष्य का नहीं है। प्रश्न नंबर 67 है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दी। 67 का विकल्प नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 68 है दिक जीवन जो पाता है ही आया है अब है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 68 का विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाएगा निराला। प्रश्न नंबर 69 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ कवि दिए हुए हैं और एक तरफ तार सप्तक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं केदारनाथ सिंह जो किस तार सप्तक के कवि हैं? तो वो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं और नरेश मेहता दूसरे के और प्रभाकर माचवे तीसरे के। तो इस प्रकार से विकल्प को हम देख लेते हैं 69 का 1 को 2 से और का को 2 से, खा को 3 से और गा को 1 से। तो का 2 में और खा 3 में, इस प्रकार से बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? 70 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आप चलिए शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 71 है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछा गया मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर 71 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा मुझे घर जाना है। हाँ प्रश्न नंबर 72 है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें 72 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा नदी के तट पर भीड़। प्रश्न नंबर 73 है कौन सा शब्द पतझड़ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पतझड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो 73 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए अक्षर। प्रश्न नंबर 74 है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 74 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी कवयित्री। 74 का विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 75 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 75 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 76 है किस शब्द को वर्तनी
शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर 76 का विकल्प नंबर हमने सी 76 का सी सही हो जाएगा, बुद्धिजीवी। अगला है प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 77 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 77 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सौभाग्यशाली। प्रश्न नंबर 78 है, शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? 78 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, 77 का भी सही हो जाएगा, और 78 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, चोटी। प्रश्न नंबर 79 है, संबुक के रचयिता कौन है? संबुक के रचयिता हैं, तो 79 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 79 का डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 80 है, नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? तो नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? 80 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 81 है, असाध्य वीणा के असाध्य वीणा कविता के रचयिता हैं, तो 81 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, डी, अज्ञे। प्रश्न नंबर 82 है, तथा प्लस मय का संधि रूप होगा, तथा प्लस मय का संधि रूप क्या हो जाएगा? 82 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, तदमय। प्रश्न नंबर 83 है, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का है? आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस देख लेते हैं। 83 विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, डी, आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 84 है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 84 का डी, 84 का डी, अगस्त में तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 85 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा गया है, तो 85 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी। प्रश्न नंबर 86 है, प्रश्न नंबर 86 है, ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो 86 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अनिवार्य। प्रश्न नंबर 83 है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 87 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी, सॉरी 87 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यहाँ पर गलती से बी पर लग गया, तो डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, जो नपातुला बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 88 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, मितभाषी। प्रश्न नंबर 89 है, किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। प्रश्न नंबर 90 है, निडर शब्द में कौन सा समास है? निडर शब्द में कौन सा समास है?
तो 90 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है 90 का बी। 90 का बी सही जाएगा, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 91, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु गिरा है और मंस समान है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 91 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला है प्रश्न नंबर 92, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार 92 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 93, कौन यामायनी कामायनी नामक काव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई? कामायनी नामक काव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो 93 का विकल्प नंबर सही जाता है बी, 93 का बी सही जाएगा, शैव दर्शन। प्रश्न नंबर 94 है, इनमें से प्रश्न नंबर 94 किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो 94 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक में। प्रश्न नंबर 95, स्वर्ग शब्द में बना विशेषण कौन सा है? तो स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो 95 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, स्वर्गीय। प्रश्न नंबर 96 है, 96 में किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान करके रूप में किया हुआ हो? तो किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान करके कारक के रूप में हुआ? तो अपादान कारक के रूप में हुआ है। 96 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 96 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो 97 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कपिल अच्छा खेलता है। प्रश्न नंबर 98 है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? तो हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? 98 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 99 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो 99 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मधुकर पांडे को। अगला है प्रश्न नंबर 100 है, जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं। तो 100 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो 101 का विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा, हम पहले मिलान कर लेते हैं इसके बाद। तो सालमली, नासिरा शर्मा, दूब, वीरेंद्र जैन, परशुराम, विश्वबाहु परशुराम, तो विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, और गली नंबर 13 तो ज्ञान प्रकाश विवेक। इस प्रकार से देख लेते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। का तीसरे में एक ही मिल गया, तो इस पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 102 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 102 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचनाकार हैं।
तो 103 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 104 है, लखनऊ किस लेखक की कृति है? तो 104 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए। अगला है प्रश्न नंबर 105 है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। 105 का विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 106 है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? तो सेवा सदन। 106 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 107 है, इनमें डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का जनक माना है? तो यहाँ पर नामवर सिंह की देखते हैं। प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, का कहानी। प्रश्न नंबर 108 है, एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? तो 108 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, महेंद्र भल्ला। प्रश्न नंबर 109 है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है? त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है? तो 109 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, जैनेन्द्र। प्रश्न नंबर 110 है, नीला चांद के रचनाकार का नाम है? नीला चांद के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रश्न नंबर 110 है, प्रश्न नंबर डी सही है, रामदरस मिश्र। प्रश्न नंबर 111 है, जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी की संख्या है? तो जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी की संख्या कितनी है? तो 111 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 69। अगला है प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112, निम्न नाटककारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न नाटककारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 112 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 112 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 113 है, इनमें से ललित निबंधकार कौन है? तो ललित निबंधकार कौन है? 113 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 114 है, कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो 114 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेमचंद और उनका युग। अगला है प्रश्न नंबर 115 है, भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक हैं? भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 115 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 116 है, काव्य के रूप
किसकी रचना है, काव्य के रूप किसकी रचना है? तो 116 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 117 है। प्रश्न नंबर 117 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पेज खोलते हैं, सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दी हुई है शांतरस, एक तरफ दिया हुआ है उसका स्थायी भाव। तो देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 117 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, करोड़ा। प्रश्न नंबर 100 प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लेते हैं मिलान करके कि कौन सा सही हो जाएगा। तो विकल्प हम बता रहे हैं इसका 117 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, सात्विक अनुभव किसके होते हैं? सात्विक अनुभव किसके होते हैं? 118 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 8। इस प्रकार से वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद है। तो 119 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, तौ सव वाराणसी नगरम गमिष्यतः। प्रश्न नंबर 120 है। प्रश्न नंबर 120 है, एक राज्ञः पुरुषः में कौन सी विभक्ति होती है? तो 120 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, षष्ठी। प्रश्न नंबर 121 है, महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो 121 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, कत्वा। प्रश्न नंबर अत्यल्प में उपसर्ग है क्या होगा? तो अत्यल्प में उपसर्ग क्या होगा? 122 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अति। प्रश्न नंबर 123 है, नख भिन्न में समास होगा। तो यहाँ पर हम 123 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 124 है, मालविका अग्निमित्रम के रचयिता हैं। तो यहाँ पर 124 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, 114 का 124 मालविका अग्निमित्रम के रचयिता हैं तो कालिदास हैं, डी। प्रश्न नंबर 125 है, 125 है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृत है? तो रस गंगाधर किस आचार्य की कृत है? प्रश्न नंबर 125 और अंतिम प्रश्न है बी, पंडित राज जगन्नाथ। तो इस प्रकार से 125 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। तो दोस्तों, जो मित्र हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप सबको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ करा पाएँ। तो दोस्तों, कल की वीडियो में लेक्चर क्लास भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपूर्ण कृतित्व और जीवन पर आधारित। तो
देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।